गुड मॉर्निंग। हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे हिंदी वसंत में पाठ 13 जहाँ पहिया है। पहिया से सभी जानते हैं, पहिया मतलब होता है चक्का। वो पहिया किसी का भी हो सकता है, फोर व्हीलर या फिर स्कूटर, किसी का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस पहिए का जिक्र है वो साइकिल के पहिए का है। ये जो लेसन है वो एक बहुत अच्छा संदेश देने वाला लेसन है। ये जो इस लेसन में मैं आपको सारांश बता दूं, तमिलनाडु के एक ऐसे ज़िले की कहानी है। सच्ची घटना है, सच्ची बात पे आधारित ये लेसन है। तमिलनाडु का एक ज़िला है जो बहुत ही गरीब है और वहाँ पर महिलाएं उतनी साक्षर और उतनी आज़ाद और उतनी आज़ादी का कहने का मतलब है आत्मनिर्भर, सेल्फ सपोर्टिंग नहीं है। मतलब उनका जो जीवन है वो पुरुषों के अधीन बंधा हुआ है। चाहे वो आर्थिक रूप से देखा जाए, मतलब पैसे के संबंध में देखा जाए तो भी वो पुरुषों के ऊपर निर्भर हैं, स्वयं आत्मनिर्भर नहीं है। और दूसरा, कोई भी काम है, जैसे कहीं दूर जाना है, कोई सामान लाना है, तो पूरी तरीके से वो पुरुषों पर निर्भर हैं। लेकिन एक ऐसी क्रांति आई, एक ऐसा सामाजिक आंदोलन हुआ जहाँ पर महिलाओं में एक स्वस्फूर्त एक ऐसा योजना बनी कि इस चीज़ से महिलाओं में बहुत बड़ी क्रांति आई कि सारी महिलाएं क्या करना शुरू करी, वहाँ पर साइकिल चलाना शुरू करी और ट्रेनिंग देना शुरू करी। बाकी जो और भी महिलाएं थीं या लड़कियां थीं जिन्हें नहीं चलाना आता था, उनको साइकिल चलाना सिखाया गया और फलस्वरूप उसके कारण उनमें बहुत सा बदलाव आया। मतलब उनको उनमें एक आज़ादी की भावना आई। आज़ादी की भावना क्या? एक फ्रीडम होती है कि भई हम स्वयं अपना काम खुद कर सकते हैं। यदि इंसान को गाड़ी चलाना आए, भले ही वो साइकिल ही क्यों ना हो, तो वो अपना काम स्वयं करता है, किसी पे आश्रित नहीं रहता। दूसरी बात ये है कि रोज़गार कोई करना है, जैसे आपको किसी दूसरे शहर में या दूसरे गाँव या आस-पास कहीं दूर जाना है, जहाँ पैदल जाना संभव नहीं है या सामान लेकर जाना है, तो आप उसको साइकिल में बड़े आराम से कैरी कर सकते हैं और जा सकते हैं। तो इस प्रकार से उनका रोज़गार भी हुआ, पैसे से भी वो आत्मनिर्भर हो गईं। ये और जो पुरुष उनको एक दिनचर्या में बाँधे रहते थे। दिनचर्या में बाँधना मतलब कैसे? महिलाओं का काम क्या होता है? सुबह उठना, नहाना-धोना, नाश्ता बनाना, भगवान की पूजा करना, फिर दिन भर घर के काम करना, इसी में उनकी सारी ज़िंदगी निकल जाती थी। लेकिन इस लेसन में ये बताया गया है कि साइकिल एक बहुत छोटी-सी चीज़ है, साइकिल चलाना बहुत मामूली-सी चीज़ है। इसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। लेकिन वहाँ की महिलाओं ने वो काम कर दिखाया कि उनका जीवन ही बदल गया। यही इस लेसन का सार है। चलिए पढ़ते हैं। पुड्डुकोट्टई, तमिलनाडु साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। सामाजिक आंदोलन आप सब जानते होंगे। सामाजिक आंदोलन मतलब एक आंदोलन क्या होता है? एक प्रकार का ऐसा कदम होता है जो बाकी लोगों को ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करना है, उसे आंदोलन कहते हैं। जैसे पहले आज़ादी के लिए आंदोलन हुआ करते थे। कई तरह के आंदोलन होते हैं। जैसे अभी-अभी आप सुन रहे होंगे कि कृषि के ऊपर किसान बहुत आंदोलन कर रहे हैं। उनको सरकार ने जो नियम बनाए हैं, पसंद नहीं आ रहे हैं। तो हर रोज़ अपन कुछ ना कुछ न्यूज़ में देखते हैं, पढ़ते हैं। तो अभी एक 26 जनवरी में ट्रैक्टर आंदोलन हुआ था कि ट्रैक्टर चला के उन लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सामाजिक आंदोलन क्या था? यहाँ पर तमिलनाडु में साइकिल चलाना था। साइकिल चलाने से ही आंदोलन हुआ। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुड्डुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए ये आम बात है। आम बात मतलब एकदम कॉमन चीज़ हो गई है उनके लिए। नव साक्षर मतलब जो अभी-अभी पढ़े लिखे हैं। साक्षर होना मतलब लिटरेट होना, पढ़ना। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी-कभी ये तरीके अजीबो-गरीब होते हैं। तो मतलब जो इनके ड्रॉबैक थे, जैसे कि पढ़े लिखे नहीं थे और दूसरे पे आश्रित थे, तो ये चीज़ से बाहर आने के लिए, रिकवर होने के लिए इन्होंने क्या शुरू किया? साइकिल चलाना। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुड्डुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थीं। नवसाक्षर मतलब नया-नया सीखे थे। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें, क्योंकि 10 वर्ष की उम्र की लड़कियाँ
काफ़ी छोटी होती हैं, उनके लिए साइकिल चलाना संभव नहीं होता। तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है, मतलब 1/4 जो पॉपुलेशन है वहाँ के लोगों ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सार्वजनिक प्रतियोगिताओं मतलब जो सभी के लिए होती है, तो उसमें ये अपना प्रदर्शन किए हैं और अभी भी उसमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे, फप्तियाँ मतलब कमेंट्स करते थे, लेकिन मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये जो वहाँ लेसन में बताया गया है कि वहाँ पर मुस्लिम समुदाय भी बहुत रहता था और बहुत रूढ़िवादी रूढ़िवादी मतलब कंजर्वेटिव पुरानी विचारधारा के थे, लेकिन उसमें भी उन लोगों ने उस पारिवारिक वातावरण से भी वहाँ की मुस्लिम लड़कियों ने भी साइकिल चलाना शुरू किया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती, माध्यमिक मतलब मिडिल स्कूल में, और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटा के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, मतलब वो इतना पैसा नहीं है उनके पास कि वो साइकिल खरीदें, इसलिए वो क्या करती थी, किराए की साइकिल लेती थी। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उसकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। तो ये सारी जो महिलाएं हैं मुस्लिम हैं और इन्होंने खुद तो साइकिल चलाया, बाकी दूसरों को भी सिखा रहे हैं और उनको वो बोलती हैं कि ये इतनी अच्छी चीज़ है, ये हम ऐसा आज़ाद फील करते हैं कि हम इसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें। तो हर तबके के लोग, हर तबके की महिलाएं यहाँ पर हैं, चाहे वो मजदूर हो, खदान में काम करने वाली मजदूर हो, गांव में काम करने वाली नर्सें हों या खेती बाड़ी करने वाली हों। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। मतलब लेखक जिससे जिससे भी बात किया तो वो ये जरूर बताई कि साइकिल सीखने से हम आज़ादी का अनुभव करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लेसन शुरू होने के पहले ही समझाया था कि किस तरह की आज़ादी, तो ये है कि पुरुषों पे आश्रित रहने की आज़ादी हुई और वो अपना काम स्वयं करने लगी। साइकिल आंदोलन के एक अगुआ का कहना है, अगुआ मतलब उनकी मुख्य लीडर, मुख्य बात तो यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत अधिक आत्मविश्वास प्रदान किया। जैसा मैंने पहले ही बताई थी कि खाली फाइनेंशियली नहीं, उनके में खुद में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों में सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। प्रहार मतलब अटैक किया और इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। इससे महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो कोई भी काम शुरुआत होती है तो उसमें बहुत से लोग विरोध करते हैं, खराब बातें बोलते हैं, लेकिन इससे हमें घबराना डरना नहीं चाहिए। और महिलाओं ने बिल्कुल भी उसकी चिंता किए बिना अपना काम शुरू किया और अब परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि गांव के लोग इसको स्वीकार कर लिए।